नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची के अंदर अभी भी जो है बहुत लोगों के मतलब दिमाग में टेंशनें चल रही हैं। कारण क्या है, टेंशन इसलिए है कि भई मूवमेंट जो है, ज़्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं देता है, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है किसी न किसी को, सभी को, मतलब किसी न किसी को क्या, सभी को ही, और स्पेशली उनको टेंशन ज़्यादा रहती है जिनको पूरी तरीके से मालूमात, मतलब पूरी तरीके से उनको मालूम नहीं होता कि किस तरीके से ये जो है ऊपर की साइड गई और किस तरीके से वापस जो है नीचे की साइड जो है वापस आई। तो इन चीज़ों का जिनको अगर ध्यान में होगा कि किस तरीके से ऊपर की साइड गई थी, किस तरीके से नीचे आकर के किस जगह पे ये रुकी हुई है, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर जानकारी होगी तो मेरे हिसाब से तो किसी को टेंशन नहीं होगी। साथ में अगर उनको ये पता होगा कि भैया बाज़ार में स्टॉक कितना है, कारण क्या होता है कि जो खरीदता है उसको अपने बारे में तो पता होता है कि मैंने कितना खरीदा है, लेकिन बाज़ारों में कितना पड़ा है और कितना खपत हो रहा है, और जिस जिस हिसाब से जो खपत हो रहा है उस हिसाब से क्या क्राइसिस इसके अंदर आएगी या फिर नहीं आएगी, इस चीज़ के बारे में जो है पूरी जानकारी जो है नहीं होती। इसी वजह से जो है कहीं न कहीं जो है टेंशन जो है उसके चलती रहती है कि जो भी माल खरीदता है, चाहे बड़ी इलायची का हो या किसी और का, मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि थोड़ा-सा अधूरा ज्ञान रहता है। नो डाउट ज्ञान रहता है तभी माल खरीदते हैं। लेकिन थोड़ा-सा अधूरा ज्ञान देने की वजह से जो है टेंशनें जो हैं ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि भैया आगे जाकर के जो है क्या किंतु और परंतु इसके अंदर हो जाएगी या फिर वापस नीचे आ जाएगी। इस तरह के जो दिमाग के अंदर ख़्याल जो हैं कंटिन्यू चलते रहते हैं, और उसी वजह से जो है कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं, समय से पहले जो है माल बेच देते हैं, और उसके बाद में वापस पछतावा होता है कि भई माल नहीं बेचते तो ठीक रहता। बेचने के बाद में पछताने से वैसे भी कुछ नहीं होता है। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बड़ी इलायची की ऊँचाई की तरफ जाते हैं तो आपको पता ही होगा, जनवरी-फरवरी के करीब के अंदर जो है यूँ समझ सकते हैं कि 1800 के करीब जो है ये पहुँच गई थी। 1800 ही मान सकते हैं, 1800 से ऊपर भी कई-कई जगह पे बिकी है, जो आउट एरिया हैं, जो गुजरात के साइड के, तो वहाँ पे 1800 से ऊपर भी बिकी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब 1800 जब आई थी, तब जो है सबके दिमाग में जो है 2000, 2200, 2500 तक का जो है घर बैठ गया था। कभी 2000, 2500, 2000, 2200, 2500, 2300 जो भी होगी, वहाँ जाकर के बेचेंगे, और वहाँ जाकर के उन्होंने जो है प्रॉफ़िट बुकिंग जो है बिल्कुल भी जो है नहीं किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। अब मान लेते हैं कि चलो 1800 तक पहुँची, लेकिन ये 1800 से 1400 पे भी वापस आई, ये भी ध्यान है, अच्छी तरह पता होगा कि धीरे-धीरे जो है गिर कर के जो है 1400 के करीब जो है, कुछ-कुछ जगह 1400 से नीचे भी जो है चली गई। लेकिन अगर सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो आज की डेट में अपन एवरेज अगर भाव लेते हैं कहीं का, अभी तो 1500 के करीब जो है, 1500 ही मान लेते हैं कि 1500 जो है कंटिन्यू जो है चल रही है ये प्रेजेंट टाइम के अंदर। तो देखिए, इस चीज़ से ये तो आपको शायद एक अंदाज़ा हो गया होगा कि भई कोई लंबी-चौड़ी गिरावट जो है इसके अंदर नहीं है। नो डाउट 1800 से 1500 पे आई है, ₹300 का गैप इसके अंदर है। लेकिन जिस हिसाब से बाज़ार में जो फैलाया जा रहा था कि भई ये 800 हो जाएगी या 1000 हो जाएगी, या फिर मान लीजिए एक सब्ज़ी की दुकान में बिकेगी, क्योंकि कई-कई लोग ऐसे भी हैं महानुभाव, जो सब्ज़ी की दुकान में बेचने की भी बातें जो है बीच-बीच में करते रहते हैं कि भई बड़ी इलायची जो है सब्ज़ी की दुकान में बिकेगी। तो ऐसी सिचुएशन भी जो है बोलने लगते हैं। लेकिन आप अगर ओवरऑल कैलकुलेशन अगर इसका लगाते हैं, और आप खुद देखते हैं कि किस स्तर पे गई थी और किस स्तर पे खड़ी है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी-सी टेंशन कम होनी चाहिए। अब जैसे कई लोग जो हैं ये भी बोलते हैं कि भई ब बड़ी इलायची से दूर रहो, बड़ी इलायची ने जो है हमको कंगाल कर दिया या फिर बर्बाद कर दिया। तो देखिए, वो बर्बादी तो खुद हाथ से लेते हैं। जो मैंने आपको बोला कि 1800 तक जाने पे भी जो है 2200 नज़र आया, किसी को 2400 नज़र आया, किसी को जो है 2500 नज़र आया। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, समय-समय पे चलते हुए अगर प्रॉफ़िट बुकिंग करते रहते हैं तो भैया ना तो कोई कंगाल होता है, ना ही कोई बर्बाद होता है। बड़ी इलायची की बात नहीं है, ये हर कमोडिटी का खेल रहता है, हर कमोडिटी की यही दिशा रहती है कि जब वो तेज़ी की तरफ बढ़ती है और एक्सेस रेज़ होती है, तो निश्चित बात है वहाँ पे जो है इंसान की सोच समझ जो है एक ही तरफ, अब एक तरफ बढ़ती है, और वो एक तरफ एक ही चीज़ होती है, वो होती है तेज़ी, कि भैया ये कंटिन्यू तेज़ चलेगी, वहाँ जाकर के बेचेंगे। वो बीच के अंदर कभी भी ऐसी बात नहीं सोचते हैं कि भैया 100 केजी माल है तो कम से कम 20 केजी का तो प्रॉफ़िट ले लें। लेकिन वो उनको समझ में नहीं आता, उनको ये समझ में आता है कि ये 100 केजी जो है भैया सीधा ऊपर जाकर के ही बेचेंगे, जो हो नहीं पाता। अब देखिए, काउंटर सेल की बात करें या फिर हम लोग ये सोच सकते हैं कि भई बाज़ार की डिमांड की बात कर सकते हैं। तो डिमांड के अंदर देखिए किसी तरह की प्रेज़ेंट टाइम में कमी नहीं है। अब आप बोलेंगे कि भैया डिमांड में कमी नहीं है और माल अगर बिक रहा है, तो भैया बढ़ क्यों नहीं रहा? तो निश्चित बात है कि आपको अच्छी तरह पता है कि कुछ मंडियों से जो है बहुत ज़्यादा ही सस्ता माल जो है व्यापारियों को जब मिल रहा है,
तो वो भैया महंगे में क्यों बेचेंगे जब सस्ते के अंदर उनको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा हो, 100 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो भैया वो सस्ता खरीद करके महंगे के अंदर जो है बेचना ही बेचना है, तो उनको रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर 1500 की रेट भी अपन मान के चलते हैं, तो इससे भी 100 150 रुपया नीचे ही उनको माल मिल रहा है। तो निश्चित बात है उनको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसी रेट के अंदर जो है माल बिक रहा है। तो अब भैया बोलेंगे कि भैया अब माल बिक रहा है, तो भैया 1500 में ही बिक रहा है, उनको सस्ते में ही माल मिल रहा है, तो रेट बढ़ेगी कैसे? तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें स्टॉक की जो है निश्चित है, एक सीमित मात्रा के अंदर स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर स्टॉक रखा हुआ हो। जैसे कि भैया ग्वालियर बोलता था कि 1 साल चला लेंगे, 2 साल चला लेंगे, अभी तो 2 साल पूरे ही नहीं हुए, 1.5 साल, 1 साल कुछ महीने ही पूरे हुए हैं, तो वो चला नहीं पाया। तो ऐसे ही जो है प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन ये है कि लंबे समय तक जो है ये स्टॉक सस्ते में लेकर के महँगे में बेचने वाला जुगाड़ भी जो है ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मतलब कि प्रेज़ेंट टाइम की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में नो डाउट हर व्यापारी को ऐसा लग रहा है कि मुझे सस्ते में माल मिल रहा है और वो महँगे में 100-200 रुपया ऊपर करके जो है बेच रहा है, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको अच्छा खासा प्रॉफ़िट जो है दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि प्रॉफ़िट दिखाई दे रहा है, वो बेच रहा है, लेकिन आगे की अगर सिचुएशन देखते हैं, तो ये जिस तरीके से बेचते जाएँगे, उस तरह से स्टॉक कम होता जाएगा। प्रेजेंट टाइम में आने की सिचुएशन कहीं से नहीं है, ये आपको भी पता है, अपन नेपाल, भूटान दोनों की ले लेते हैं या फिर साथ में जो है आसाम भी ले लेते हैं, तो इतनी जल्दी के अंदर जो है माल जो है नहीं पहुँचने वाला। और मेरे हिसाब से नया माल आने से पहले-पहले स्टॉक के अंदर कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम जो है अपने को दिखाई देगी ही देगी। और जब स्टॉक में प्रॉब्लम दिखाई देगी, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है तेज़ी भी दिखाई देगी। लेकिन देखिए तेज़ी दिखाई देगी, ये मुझे भी लगता है, शायद आपको भी लगता हो। लेकिन एक चीज़ मैं फिर बोलना चाहता हूँ, जो मैं ह पहले भी बहुत वीडियो में बोलता था, जो आपको बुरा लगता है, हो सकता है आज भी बुरा लगे, कि एक सीमित मात्रा के अंदर आप लेके सोच करके चलें कि भई इस रेट के अंदर अगर आती है, तो हमें प्रॉफ़िट बुकिंग करना चालू कर देना है। क्योंकि आप लोगों को जब भी प्रॉफ़िट बुकिंग के लिए बोलते हैं और साथ में तेज़ी के लिए बोलते हैं, तो सबसे पहला कमेंट यही होता है कि आप तेज़ी बोल रहे हो, तो प्रॉफ़िट बुकिंग करने के लिए क्यों बोल रहा हो? तो देखिए तेज़ी के साथ में प्रॉफ़िट बुकिंग का अगर मेल अगर आप समझ करके आगे की तरफ चलेंगे, तो मेरे हिसाब से किसी को दोष देना या फिर जो बोलते हैं कंगाल हो गए, जो बोलते हैं बर्बाद हो गए, जो बोलते हैं इससे दूर हो जाइए, ये सिचुएशंस कभी आपके आपके पास नहीं आएगी, कभी नज़दीक भी आपके नहीं भटकेगी। क्योंकि अगर इन चीज़ों को लेकर के अगर आप चलते रहेंगे कि भैया ज़बरदस्त तेज़ी है, तो प्रॉफ़िट बुकिंग जो है पहले करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। चाहे थोड़ा प्रॉफ़िट बुकिंग कीजिए, फिर थोड़ा कीजिए, भई थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट बुकिंग करने के बाद में अगर नीचे भी आती है, तो दोबारा खरीदने का भी मौका आपके पास रहता है। और प्रॉफ़िट बुकिंग अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो निश्चित बात है खरीदने का मौका भी जो है आपके पास, खरीदने का मौका क्या, मतलब हिम्मत ही नहीं रहती, दिमाग की जो है काम नहीं करता। तो इस चीज़ को समझ कर के आगे की तरफ चलें, क्योंकि देखिए सीधी-सी बात है, जो सिचुएशन अभी प्रेज़ेंट टाइम के अंदर है, उस सिचुएशन के अंदर जो है स्टॉक में तो कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम आनी ही आनी है, माल आने से पहले। क्योंकि देखिए जो फसलों को मैं देख के आया और जो मैंने आपको दिखाया भी, अभी भी जो है थोड़े बहुत बाकी हैं अभी बताने आपको, तो उन सब सिचुएशन को अगर देखते हैं, तो माल आएगा तो कोई लंबी चौड़ी क्वांटिटी नहीं आएगी। अगर आप स्टॉक का डेटा भी अगर देखेंगे, स्टॉक का डेटा मतलब इम्पोर्ट का डेटा अगर आप देखेंगे, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि बहुत ही कम मात्रा के अंदर जो है पिछले साल से इस साल जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है नेपाल से माल जो है इम्पोर्ट हुआ है। कोई लंबी चौड़ी क्वांटिटी इम्पोर्ट नहीं हुई है। बाकी देखिए मेरा तो काम यही होता है कि मैं आपको सारी हकीकत जो है बताते हुए चलूँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन जो है आपको देता हुआ चलूँ, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि आगे क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। बाकी देखिए खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।